मधवापुर गोंडा जिले में एक जगह है, वहां यादव लोग बड़े मजे में हैं। वो लोग गाय चरा रहे थे। तो उस पुराने जमाने में गांव में 2 ही 4 ग्वालों के हिस्से में गांव भर की गाय रहती थी, चराया करे लाया करे। एक दिन गांव वालों ने सचेत करते हुए कहा, यार गांव में एक शेर आ गया है हिमालय की तलहटी से, नेपाल साइड से। संभल के फलाने गांव का देखो 2 बैल खा गया, उसकी भैंस तोड़ दिया, उस गांव में भी कांड किया है, यहीं घूम रहा, जरा पशु ठीक से सावधानी से चराना। तो चरवाहे ने जब सुना कि शेर आया है और वो मुकाबला है, वो हमला कर भी सकता है, तो जो गोरू चराने वाली लाठी रख दिया और लोहबंद वाली लाठी ले लिया और चला गया। आएगा फिर देखा जाएगा। उसने कभी शेर देखा नहीं था। दोपहर में गायें चर के फिर पानी पी के नदी किनारे जंगली घाट पर बैठ गई। झाड़ियों के बीच में कहीं से भटकते हुए एक संत पहुंच गए। मूंछ का आड़बंद बांधे और लंगोटी लगाए केले की। तब वो हो चंदन वंदन लाल लगा के, ठाकुर जी रख के, तुलसी का पत्ता बतासा रख के, जहां भोग लगाया, पौ शंख बजा, तो गायें सब चौक गई, भड़क गई। जिधर मुंह था उधर ही झाड़ियां मुंह डाल के भाग गई सब। वो समझ गया कि जानवर आ गया। अब जानवर ही है, जब ये सैकड़ों गाय भाग रही है बेतहासा, इसका कौन ठिकाना। तो दबे पांव पीछे से गया और एक लोबंद वाली लाठी मारा, बल भर। एक की लाठी में तो महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और जो कुछ पोथी पन्हरा था लेके भागा। रोज गाय शाम को 6 बजे पहुंचती थी गांव, उस दिन पहुंच गया 3 ही बजे। गांव वालों ने कहा, अरे इतना जल्दी क्यों आ गया? बोले, आज हमने बहुत बड़ा काम किया है, जंगल में जो संकट था सदा के लिए दूर कर दिया है। बोले, क्या किया? बोले, उस शेर को हमने मार डाला। कैसा था? तो लोगों ने फिर बाद में कविता बना लिया। गले रस्सी के 3 ताग, पंचिकुआ मारे गाय घाट, जाके फूके ते झूर हाड़ नरी आए, सो गैया कसन धर खाए। तो बोले, लागत है कोई साधु मार डाला या ब्राह्मण। भैया कोई बांधे रहा, तुड़ा के चलावा, जो कमर वाला रस्सा था ना वो दिखाया। तो बोले, लगता है कोई त्यागी महात्मा थे। महात्मा मरे पड़े थे। गांव भर मिलके फिर वहां पर उनकी अंत्येष्टि किया। वहां चबूतरा भी बना दिया, समाधि उनकी। और हर वर्ष वहां पर आज भी पूरी चढ़ती है। तो खीर में वो क्या कहते हैं, पूरी छन्नी से नहीं निकालते, हाथ से निकालेंगे। और सैकड़ों हजारों आदमी इकट्ठे होकर उत्सव मनाएंगे। ब्रह्म बाबा के लिए भूल का समाधान। पंडित जी जो गांव के पुरोहित थे, उन्होंने सोचा कि यही है बड़ा मजे में, दिया लिया कभी कुछ नहीं, अब ठीक फंसा, हम कुछ लहाई। पहुंचे, देखो जजमान तुमने महान पाप किया है, एक ब्रह्म हत्या कर डाली, तुम नरक में जाओगे। रो नरक है इसका परिणाम। बोले, पंडित जी हमने अपनी समझ से उपकार ही किया था, अब धोखा तो हो गया, ये बताओ इससे कैसे उद्धार हुई। बोले, प्रयागराज नहा के आओ, हमसे कथा सुन लो, 1 जोड़ी बैल 2 गाय दान दे दो, बस हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, गाय बैल उनके लिए। खूब जम के पंडित जी ने मांग लिया दक्षिणा और सामान लिखवा दिया। नहा के चलाया। बोले, ले गुरुजी नहा के तो आ गए, अब क्या करें। तब कहा, देखो अपने घरवाली से कह देना आंगन लीप दे, थोड़ा आंगन लीप दे, जिसमें बैठ के कथा होगी गाय के गोबर से। पंडित जब पहुंच गए, चौको पूरा हल्दी चावल छिड़क के विधिवत बिछा के कथा कहने लगे, तो पहले ही पंडित जी ने सोचा, एक साधु को ही मार डाला, इसका कौन भरोसा, कहीं हम ही से न लड़ जाए। मैं हूं तो 4 बात इसको समझा दूं। तो बोले, देख जजमान, जो मैं कहूं वही तय की है। वो बोला, हो, उसकी समझ में आया, जो मैं कहूं वही तय कहे। तो बोले, ले 35 पहिर। तो वो भी बोला, ले 35 पहिर। तो बोले, ठीक से बैठ जा,
तो वो भी बोला ठीक से बैठ जा। बोले देख शांति से कथा सुन ले, चुप रहो। वो भी बोला देख शांति से कथा सुन ले, चुप रहो। तो वो पंडित सोचा ही तो मौसम पकड़ लिया। तो पंडित शांत हो गया, चुप बैठे रहे। फिर बोले देख अबे कथा शुरू नहीं हुई है। तो वो भी बोला देख अबे कथा शुरू नहीं हुई है। बोले चुप रहो ससुराल करब पिटाई। तो वो भी बोला चुप रहो ससुराल करब पिटाई। तो पंडित जी को आ गया गुस्सा, एक झापड़ मार दिया। उसने भी एक झापड़ चला दिया। पंडित जी लड़ गए, वो भी लड़ गया। पंडित जी का पांव लीपे के बाहर चला गया। तो मालकिन देख रही थी कि अब कथा धुआंधार शुरू है। जहां लीपे के बाहर पांव गया तो चौकी, अरे हमारे लीपने से ही क्या फायदा, सब कथा तो बगैर लीपे में होना चाहती है। वो तुरंत पांव पकड़ के घसीट के बीच में कर दिया। पंडित जी होश में कथा को, पहले बताए होते तो हम 10 हाथ और लीप देते। किसी तरीके से छूटे तो पोथी पंद्रह छोड़ के भागे घरे। वहां जाके कहते क्या बताएं, हम सोचे ससुरा कुछ दे ही ले, तो जीव पर उतारू हो गया। वो भी जब छूटा तो बोले पंखा बिनवा ला। पंखा चलाने लगा और औरत से कहा क्यों रे, कथा में तो बड़ी रियाज पड़ती है, कथा में बड़ा बल पड़ता है। इतना बल कथा में पड़ता है तो पंडित जी 4-6 कथा कहते होंगे तो जिंदे कैसे। हमारो नस नस पीड़ा थे। पंडितों की बड़ी मेहनत पड़ी है। जो सीधा दिया, कायदे से दिया। 1 किलो घी लेके और विधिवत सीधा विधा लेके सब पहुंची। ले पंडित सीधा। तो पंडित जले भूंजे बैठे थे, पकड़ के खूब पिटाई किया, डंडा ही डंडा। बोले ससुरी तू ही गोड़ पकड़ पकड़ के कड़ीलत रही ना, कि होश में कथा कहो लिपे के बाहर में होए पावे। वो भी छूटी तो पहुंची। बोले पूछा क्यों दे आई सीधा। बोले हाँ दे आई। आप कहते थे कथा सुनने में बड़ा बल पड़त है, सीधा दे में उसे चौगुना बल पड़ा। तब वो नहीं था पाए कि कथा हुई की मारपीट। तो जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप पड़ंतु। जिसके गुरु अंधे, चेला निपट अंधा था ही, अंधे ने अंधे को सहारा दिया, दो कूप पड़ंत। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के, कोई ऐसा जीवन में काम न कर दे, आजीवन सोचनी हो जाए कभी चित्त से न उतरी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए।